नमस्कारम। फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और आज आपको थैंक्स कहने के लिए मेरे पास स्पेशल रीज़न भी है। एक्चुअली 3000 सब्सक्राइबर्स का जो एक स्टेप है वो हमने क्रॉस कर लिया है और मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। सिर्फ फॉर्मेलिटी है, थैंक्स कहना है इसलिए नहीं, सच में दिल से जिन भी लोगों ने मेरे ऊपर यकीन दिखाया है। ये 3000 का नंबर मेरे लिए बहुत बड़ा है। 3000 का नंबर मेरे लिए बहुत बड़ा है ये कहते हुए और एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये बहुत छोटा भी है। 3000 से मेरी प्यास बुझने वालों में से नहीं है। मुझे ना बहुत लंबा चलना है। 3000 को 3 मिलियन में भी कन्वर्ट करना है और उसके लिए ये 3000 का फाउंडेशन, ये 3000 लोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए आप सब लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल भी है। मैं आज के विषय पर आ रहा हूँ, लेकिन थैंक्स कहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए 1-1.5 मिनट लेकर मैंने इतना सारा आपको बता दिया। तो इसलिए आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 3000 लोगों को मैं, कि सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। लेकिन आप अगर इस तरह से एक जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर आपको 3000 लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो और एक लोग आप इसमें ऐड कर सकते हैं ना। और एक लोग को अगर आप ऐड करेंगे ना तो ये 3000 का नंबर 6000 हो जाएगा। और अगर आप 2 लोगों को बताओगे ना तो ये 3000 का नंबर 9000 हो जाएगा। ये आप में क्षमता है और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे ना सपोर्ट करें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। 3000 का ये जो टप्पा क्रॉस हुआ है, इसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट बनाऊँगा मैं, जहाँ पर मैं मेरी बात करूँगा कि मैं कौन हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल क्या है, मैं क्यों बात करता हूँ, सो ऑन। तो इस तरह से वो अलग से पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन आज का हमारा विषय कौन सा है? मराठा आरक्षण का। तो ये 2-2.5 मिनट आपका समय लेने के बाद फिर एक बार आपको थैंक्स कहते हुए मेरे आज के मेन मुद्दे की ओर मैं लौट रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले 2 बार मैंने आरक्षण के बारे में बात करी है। एक बार मराठा आरक्षण के संदर्भ में मैंने बात करी थी और एक बार महिला आरक्षण के संदर्भ में मैंने बात करी थी। आरक्षण जो अभी हो रहा है, जरांगे पाटिल साहब जो कर रहे हैं, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मराठा कम्युनिटी है या फिर जो उच्च वर्णीय लोग हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलने से जो नुकसान हो रहा है वो मैं देख पा रहा हूँ। और इसलिए मैं ये ऐसा नहीं कह सकता कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज पहली बार मैं इतना सैंडविच हो चुका है मेरा कि मैं ना आपको क्लियर कट बता नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण मराठा लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि आरक्षण ये जो एक सब्जेक्ट है, ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली इसके अगेंस्ट, एग्जैक्टली इसके अपोजिट, आरक्षण की वजह से समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। समाज में आप आरक्षण देते हैं, इसका मतलब क्या है? किसी एक तबके को आप ऊपर उठाते हैं, उसको आप एक आर्टिफिशियल सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, उसका हैंड होल्डिंग करने की कोशिश होती है। तो जिसकी हैंड होल्डिंग आप कर रहे हो वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन बाकी के लोग, उनको अच्छा लगेगा क्या? अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से एक बच्चे को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसको हर सुविधा, हर चीज़ प्रेफरेंस के साथ मिलती है, लेकिन बाकी 3 को वो नहीं मिलती, तो बाकी 3 नाराज़ ही हो जाएंगे ना। तो अभी एक के लिए मिल रहा था, अभी दूसरा मांग रहा है, कल तीसरा भी मांगेगा, लेकिन इसका सलूशन क्या निकल के आएगा? इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आरक्षण देने से समाज में फूट आ जाती है, समाज में दरार आ जाती है, और वो दरार ऑलरेडी आ चुकी है। जिन लोगों को आरक्षण मिलता है, उन लोगों को, वो लोग जिनको आरक्षण नहीं मिलता, वो बहुत अलग नज़र से देखते हैं। एक तरह से वो हमारे दुश्मन हैं, इस तरह से ट्रीट किया जाता है। भारत देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। भारत देश में बहुत सारी शक्तियां हैं जो हिंदू धर्म को, सनातन को तोड़ना चाहते हैं। उसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस आरक्षण के मुद्दे की वजह से हिंदू धर्म में, सनातन में ऑलरेडी दरार आ चुकी है, उसको हम हील नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी जगह और लोगों को अगर हम इस तरह से आरक्षण देते रहेंगे तो क्या ये जो समाज को एकत्रित रखने का एक काम है
वो हो पाएगा? इट इज़ दैट सिंपल। और मेरे को दुख इस बात का हो रहा है कि इस एंगल से कोई बात ही नहीं कर रहा समाज में। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा इस तरह से डीप में जाकर कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ इतना होता है कि मराठा लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, उनको क्यों आरक्षण देना है, वो सामाजिक पिछड़े थोड़ी ना है, उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, आर्थिक दृष्टया वो बहुत ही पीछे जा चुके हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। यहीं पर बात हो रही है। बात इससे बहुत डीप में होनी चाहिए, जो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आरक्षण से मैं बार बार एक ही चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ, समस्या हल नहीं होती। आरक्षण से समस्या हल नहीं होती। समस्या का हल निकालने के लिए अलग से प्रयास करने पड़ेंगे। आरक्षण का मतलब गरीबी हटाओ नहीं है। आरक्षण उन लोगों को दिया गया था जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत पीछे रह चुके थे। उनको ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो वो लोग आगे कैसे आएंगे? और इसलिए उनको आगे लाने के लिए एक टेम्पररी इलाज किया गया था, उसको आरक्षण बोलते हैं। ये टेम्पररी इलाज जो है ना, ये भी एक तरह से शब्द जो है कालबाह्य हो चुका है। इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। जब पहली बार भारत देश में आरक्षण को लागू किया गया था तो क्यों लागू किया गया था? क्योंकि समाज में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ये हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर नहीं था। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल पैरामीटर था, लेकिन वो स्टेप्स थे। सबसे पहले किसी एक कम्युनिटी को हम सोशली बैकवर्ड रखते हैं, और वो सोशली बैकवर्ड रहते हैं इसलिए वो एजुकेशन में आगे नहीं आ पाते। वो एजुकेशन में आगे नहीं आ पाते इसलिए उनका फाइनेंस जो है वो बहुत डैमेज हो जाता है। तो इसका सलूशन क्या? उनको सोशल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, एंड देन उनको जॉब्स में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसके लिए टेम्पररीली आरक्षण को लाया गया था। हम सबको पता है कि ये टेम्पररी था, लेकिन इसके ऊपर आज कौन बात करता है क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर बात करती है क्या? पॉलिटिकल पार्टीज को तो वोट बैंक बनानी है अपनी, और इसीलिए इस आरक्षण को वो ऐसे ही कंटिन्यू करते गए। अगर समय रहते इसके ऊपर अच्छे से रिव्यू होता, अगर समय रहते ये देखा जाता कि आरक्षण की ज़रूरत है क्या, अगर नहीं है तो उसको हटवाना पड़ेगा, उसको पीछे लेना पड़ेगा, उस दिशा में अगर प्रयास होते तो आज मनोज जरांगे पाटिल मराठा लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए इसलिए आंदोलन ही नहीं करते। लेकिन अगेन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस मुद्दे की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जड़ के पास हम नहीं जा रहे हैं, और हम जड़ के पास नहीं जा रहे हैं, ये मेरी तकलीफ है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस आरक्षण को लेकर समाज में काउंसलिंग होना चाहिए, समाज का जागरण होना चाहिए। समाज में खुद से आगे आकर लोग जब कहेंगे कि हमको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ हमारा आरक्षण हटवा दो। पहले तो इंडिविजुअल्स को ऐसे कहना पड़ेगा, उसके बाद कम्युनिटीज़ को एक साथ में आकर कहना पड़ेगा, और उस दिन हम कहेंगे कि हमारा समाज प्रबुद्ध हो रहा है। सच में हमारे देश में से गरीबी दूर जा रही है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहेगा, ये सिर्फ एक कवि कल्पना है। जिसको आरक्षण मिल रहा है, जिसको आरक्षण की मलाई मिल रही है, वो क्यों ऐसे कहेगा? वो पागल थोड़ी ना है। एक्चुअली देखा जाए तो एक फैमिली में अगर किसी चीज़ को आप आरक्षण दे देते हो तो बाद में उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर उसका पिछड़ापन जो है वो दूर होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन क्या लोग इस तरह से कहते हैं क्या कि मेरे फैमिली में ऑलरेडी मुझे आरक्षण मिल चुका है तो अब मैं आरक्षण नहीं लूँगा? कोई नहीं कहता। तो वो लोग उस तरह से कहे, उसके लिए सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए अवेयरनेस, जन जागृति बोलते हैं ना हम, काउंसलिंग करना पड़ेगा समाज का, और समाज में बताना पड़ेगा कि आरक्षण है क्या। आपको क्या लगता है आरक्षण क्या है? जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई मेरे घर के पास यहाँ पर पड़ोसी बहुत इमरजेंसी में है, तो वो कहते हैं कि मुझे ना आपकी गाड़ी चाहिए, प्लीज़ मुझे गाड़ी दे दो, मैं इमरजेंसी में हूँ। तो मैं उनको गाड़ी दे देता हूँ मेरी, ठीक है। वो गाड़ी लेके जाते हैं, उनका काम हो जाता है, तो वो गाड़ी मेरे को वापस करनी चाहिए ना उनको। लेकिन वो क्या समझते हैं, नहीं अब ये गाड़ी मेरी हो गई। ऐसा चलेगा क्या? आरक्षण एग्जैक्टली वैसा ही है। आरक्षण आपको इमरजेंसी में अपलिफ्ट करने के लिए है। आरक्षण कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन आरक्षण परमानेंट इलाज नहीं है, ये समाज को कौन बताएगा? इस विषय पर बात कौन करेगा? समाज का जागृतिकरण कौन करेगा?
इन सवालों के जवाब हम लोगों को ढूंढने पड़ेंगे और सकारात्मक चर्चा इसके ऊपर करनी पड़ेगी, ऐसा मेरे को लगता है। मैं ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम नॉट शाइंग अवे कि आई एम अ ब्राह्मण, लेकिन हमारा समाज जो है वो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है। 3%, 5% लोग होंगे देश में, पूरे देश में। अब ये लोग अगर कल को कहेंगे कि हमको भी आरक्षण चाहिए, आरक्षण मांगना एक प्रेस्टिजियस बात नहीं थी 10 या 20 साल पहले तक, लेकिन आज हर कोई आरक्षण मांग रहा है। ब्राह्मण समाज के कितने सारे गरीब लोग हैं, फाइनेंशियली पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको आरक्षण की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, आरक्षण की वजह से नुकसान हो रहा है। उनके पास 90% मार्क्स होते हैं, लेकिन 45, 50, 80% वाला आगे निकल जाता है। एक मार्क की वजह से इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यह आरक्षण का साइड इफेक्ट है उनके ऊपर जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको भी आरक्षण दे दिया जाए, ऐसा मेरे को लगता है। आज मराठा लोगों को हम आरक्षण दे देंगे, कुछ दिनों के बाद और एक कम्युनिटी आगे आएगी ओपन कैटेगरी से कि हमको भी आरक्षण चाहिए। फिर ब्राह्मण्स भी आएंगे, वो भी कहेंगे हमको भी आरक्षण चाहिए। कितने लोगों को आरक्षण देंगे हम? इस तरह से आरक्षण देकर हम समाज चलाना चाहते हैं क्या? आरक्षण के ऊपर समाज चलाना मतलब किसी पेशेंट को स्टेरॉयड के ऊपर जिंदा रखने जैसा है। स्टेरॉयड के ऊपर पेशेंट को जिंदा नहीं रखा जा सकता। अगेन, ये जो आरक्षण है ना, स्टेरॉयड की तरह है। उसका बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत मुश्किल में इस्तेमाल होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपकी इम्यूनिटी, आपकी ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग होना, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में दम है, तो आपको वही करना है जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, और लोगों को फैलाइए, और लोगों के साथ शेयर करिए। ऐसा नहीं कि वीडियो ही शेयर करना है, वीडियो शेयर करेंगे तो वो सुन लेंगे मेरी बात। अगर आप नहीं चाहते मेरे वीडियोस को व्यूज़ ज़्यादा आए, आप नहीं चाहते मेरा वीडियो शेयर करना, ठीक है, एटलीस्ट मेरा थॉट आप उनके तक पहुँचाइए। जब इन जनरल आप बात करते हैं लोगों के साथ में, ये चर्चा का विषय बनाइए। प्रॉब्लम का सलूशन तभी निकलता है जब चर्चा होती है, और इसलिए मैं चर्चा को बहुत एम्फसाइज करता हूँ हमेशा। और इसलिए मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज कि आप भी इस डायरेक्शन में सोचें, इस डायरेक्शन में सोचते हुए चर्चा करें। जिस दिन चर्चा बढ़ेगी उसी दिन इस प्रॉब्लम का समाधान निकल पाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। अगर आप प्रशासन, शासन से उम्मीद रखते हैं तो कुछ नहीं होगा, वही होगा जो आज तक होते आ रहा है। भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी 25 ईयर्स में 100 ईयर्स भी हो जाएंगे। आरक्षण को लेकर बैठे हैं आज भी हम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की आत्मा किस तरह से रो रही होगी ऊपर, इसके बारे में हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। क्या आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी होते तो क्या वो आरक्षण को इस तरह से सपोर्ट करते? वो किस तरह से सोचते, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका लिटरेचर हमको बताता है। तो हम उनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? इस चीज़ के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। वैसे आरक्षण के बारे में बात करना ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत विस्तार से बात किया जा सकता है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में रखना चाहता हूँ सो दैट लोगों को सुनने में, उसको समझने में आसानी हो। अगर अभी तक आपने मेरी बातों को सुना है तो बहुत दिल से मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दबाकर आज का मेरा पॉडकास्ट और लोगों के साथ शेयर करिए। साथ ही आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मैं आइंदा फिर आऊँगा आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।